तो इससे एक चीज जो हुई ना वो ये थी, क्या ज्यादा गिफ्ट देना बेटर पेरेंटिंग है? बट 5 गिफ्ट क्यों? तो मैं टाइम टू टाइम उसे समझाती क्या गिफ्ट उसको मिले। हाय मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ 2। जैसे ही हमारे बच्चों का बर्थडे आने वाला होता है, सबसे पहले हम जो चीज़ सोचने लग जाते हैं वो होता है बच्चों के लिए गिफ्ट्स। सो जो एनआरआई पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं, वो ये ज़्यादा चीज़ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम फैमिली से दूर होते हैं तो हम ज़्यादा गिल्ट में होते हैं कि हम उन्हें वो सारे रिश्ते नहीं दे पाते, तो हम गिल्ट में सोचते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देंगे बर्थडे पे। बट क्या ज़्यादा गिफ्ट देना बेटर पेरेंटिंग है? मेरी बेटी का भी रिसेंटली दिसंबर में बर्थडे था और ये उसका फर्स्ट बर्थडे जो कि हम यूएस में सेलिब्रेट करने वाले थे। मतलब वो यूएस बॉर्न तो है, बट उसका ये फर्स्ट टाइम बर्थडे था जब यूएस में हो रहा था, क्योंकि बाकी टाइम हम या तो इंडिया में होते या फ्लाइट में होते, या एक बार हम दुबई गए थे। तो वो ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उसके यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए हैं जिनके साथ वो स्कूल जाती है, शाम को पार्क में प्ले करती है, तो उसको ज़्यादा ये था कि कब मैं अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाऊंगी, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अच्छा, ये जो पूरा इवेंट था ये सब मैंने किया था, तो मैं गिफ्ट के बारे में भी सोच रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उसको 5 गिफ्ट दिए जाएं, देने को एक भी सफिशिएंट था, बट 5 गिफ्ट क्यों? इसका रीज़न ये है कि पूरे साल अनाया मुझसे कुछ कुछ मांगती रही थी। मैं उसकी बातें सुनती रही, बट मैंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ, टाइम टू टाइम मैं उसको समझाती थी, सब्र सिखाती थी, उसको ये समझाती थी कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो दूसरों के पास है वो हमारे पास हो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको वो सारे गिफ्ट्स दूँ जो उसने डिमांड किए थे। अच्छा, ये चीज़ मैंने सरप्राइज रखी। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम उसके लिए इवन गिफ्ट्स भी लाने वाले हैं। उसको बस ये था कि हाँ, मेरा बर्थडे हो रहा है, मैं केक कट करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें मैनेज करी मैंने जब वो स्कूल चली जाती थी और ईज़ान सो जाता था। तो जैसे ही उसके गिफ्ट्स डिलीवर होते थे, मैं उसको छुपा देती थी अगर वो घर में है तो, और फिर जब वो नहीं होती थी तब मैं उसके गिफ्ट्स रैप कर देती थी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं देने को उसको कुछ भी दे सकती थी, लेकिन क्या वो उससे उतना ज़्यादा खुश होती? नहीं। सो नेक्स्ट इज क्या गिफ्ट उसको मिले। सो फर्स्ट गिफ्ट जो था, उसने एक बार मुझसे बोला था कि मैं मम्मा, कल रेन हुई थी स्कूल में, तो मेरी फ्रेंड रेन बूट्स पहन के आई थी, जिसकी वजह से उसको टीचर ने पानी में जंप करने के लिए अलाउ किया था, क्योंकि वो रेन बूट्स पहने थे, जिसकी वजह से उसके कपड़े डर्टी नहीं हुए। तो मम्मा, मुझे भी रेन बूट्स चाहिए, मुझे भी अपने फ्रेंड के साथ वाटर में जाके खेलना है। मैंने उसकी बात सुनी और मैंने इग्नोर कर दिया, सुन के अच्छे से लेके इग्नोर कर दिया कि रेन तो डेली डेली होती नहीं है, रेन बूट्स का हम क्या करेंगे। बट मैंने देखा कि कई बार उसने ये चीज़ शेयर करी है कि मम्मा, मुझे रेन बूट्स होते मेरे पास तो मम्मा मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पाती। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिल गया, वो मैंने ऑर्डर कर दिया। दूसरी चीज़, उसने एक फ्रेंड के पास एक कैमरा देखा था जिससे कि बस फ़ोटो क्लिक हो जाती थी, तो उसने बोला था कि मम्मा मुझे ये पर्पल कलर में चाहिए। तभी मैंने उसको इग्नोर कर दिया था और सेकंड गिफ्ट उसका कैमरा था। एक और चीज़ उसने डिमांड करी थी जब वो स्कूल जा रही थी, विंटर स्टार्ट हो गए थे, लोग बच्चे जो है ईयर मफ्स लगा के आते हैं। मैंने कहा आप विंटर कैप्स लगा लो, ऐसे में आपका हेड भी कवर हो जाएगा, बट नहीं, बच्चे जो देखते हैं उनको वो चाहिए होता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमारे बच्चे डिमांड करें और हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें दिला नहीं सकते, बिल्कुल दिला सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे में बच्चों को वैल्यू कब सीखेंगे चीज़ों की, कि उन्होंने बस डिमांड करी और चीज़ें उन्हें मिल गई। तो मैं कभी भी अनाया कुछ भी कहती है ना कि मुझे ये चाहिए, हम उसको लाकर नहीं देते उसी वक्त। मैं बोलती हूँ कि वेट करो, टाइम आएगा तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए। मैं उसको समझाती भी रहती हूँ, ये समझने के लिए वो काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं उसे बोलती रहती हूँ। तो मैंने ईयर मफ थर्ड गिफ्ट उसका ऑर्डर किया था। सो उसकी बस 3 ही डिमांड थी ओवरऑल 6 to 8 मंथ्स में। तो अब 2 गिफ्ट और बचे थे, तो मैं सोच रही थी कि क्या उसको दे सकती हूँ। तो एक गिफ्ट था, जो मैं रॉस गई थी तो मुझे वहाँ दिख गया था, DIY कुछ ब्रेसलेट मेकिंग था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, कुछ DIY है, वो बनाएगी, और चीज़ें खुद से अगर इंसान बनाता है तो उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि उसके साथ एक एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। ये था उसका 4th गिफ्ट। 5th गिफ्ट ये था उसका कि मैंने, अभी विंटर स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने अपने लिए एक कॉर्ड सेट जो कि घर में पहनने के लिए नॉर्मल्स ऑर्डर किया था, बट था ये कि वो थोड़ा सॉफ्ट था। तो अनाया ये चीज़ देख रही थी और उसने ऐसे फील भी किया कि मम्मा ये बहुत सॉफ्ट है, मेरे लिए भी छोटा सा मंगवा दोगी क्या। मैं जब गई थी शॉपिंग करने रॉस में, तो मुझे एक बहुत अच्छा कॉर्ड सेट दिखा था, पजामा सेट बोल सकते हैं उसको, बहुत ही सॉफ्ट सा था, कोजी सा, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं उसके लिए लेकर आई थी और मैंने उसको भी पैक कर दिया था।
तो ये थे उसके 5 गिफ्ट्स, जो कि ऐसे मैंने हर चीज़ को रिलेट किया था कि कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ चाहिए थी एक बार और हमने उसको नहीं दिलाई। बट अब ये राइट टाइम है उसको ये सिखाने का कि पेशेंस रखो, वेट करो, चीज़ें मिलेंगी बट राइट अवे डिमांड पे आपको नहीं मिलेगा। तो इससे एक चीज़ जो हुई ना वो ये थी, जब उसका बर्थडे हो गया, उसको ये सारे गिफ्ट्स मिल गए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में भी उसको कुछ ऐसा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कि उसने कुछ मांगा था और उसने खुद से ये बोला था कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन मुझे नेक्स्ट बर्थडे पे आप दे देना। ये सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि हम अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वो सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बट यू डोंट नो कि कब वो क्या चीज़ समझ जाए, सीख जाए, और जब वो चीज़ अपने लाइफ में वो निकाल के लाते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा प्राउड होता है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने उसको बताया कि मम्मा के पास भी आपके लिए गिफ्ट्स हैं, बट एक नहीं 5 गिफ्ट्स हैं, लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि 5 गिफ्ट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, आपको हर दिन एक एक गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट मम्मा हाइड कर देगी घर में और आपको सर्च करना होगा। जब आप सर्च कर लोगे तो आप मम्मा को बुलाओगे, दिखाओगे, फिर आप ओपन करोगे। इससे ये हुआ कि एक ही दिन में सारी खुशियाँ ख़त्म नहीं हुई। एक गिफ्ट खोलती और नेक्स्ट गिफ्ट के लिए वो इमेजिन करती कि क्या होगा, क्या सरप्राइज़ होगा। तो वो उसका गिफ्ट ढूंढना, देखना कि क्या है, वो एक्साइटमेंट पूरा एक 1 वीक चली थी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे हस्बैंड को भी। मेरा भाई आया हुआ था, हम सब मिलके ये सारी चीज़ें करते, ढूंढते, और बहुत फ़न किया हम लोगों ने। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने बच्चों को पेशेंस सिखाने का, ग्रैटिट्यूड सिखाने का। तो आप भी, अगर आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है, आप भी कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप भी कुछ ऐसा आइडिया लेके कुछ प्लान कर सकते हैं। एंड मॉम्स प्लीज़ कमेंट कि अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो इस तरह का बच्चों के बर्थडे के रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।